रिचार्ज खत्म होने से पहले ही लोग एक सप्ताह पहले से चिल्लाने लगता है कि भैया रिचार्ज करा लीजिए, रिचार्ज करा लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिचार्ज तो कराना ही है, करा भी लेंगे। खैर देखो, ये जो है आगे कह रहा है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। वो मानवीय इच्छाओं को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन एंड रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, है ना। स्ट्रिक्ट मतलब ये कहता है कि हम लोग जो है बढ़ावा नहीं देते हैं, अनगिनत इच्छाओं को बढ़ावा नहीं देते, हम उस पर एक इम्पेरेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि नहीं देखो ये चीज़ गलत है, ऐसी इच्छा को पूरा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होगा आगे चल करके, ठीक है, भविष्य में इससे नुकसान है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं भाई कि उसको जो है छोड़ देते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, नियंत्रित तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जबकि ये लोग सीधे सीधे अपनी इच्छाओं को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इनसैटिएबल है, वो असंतुष्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयर फॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। उनका मानना है कि हम आगे चल करके जो है डिविनिटी को प्राप्त करेंगे, यानी दिव्य शक्तियाँ जो है प्राप्त कर ले, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग प्राचीन समय में जो घटनाओं को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो देखते नहीं कि इस देवताओं के पास जो है शक्तियाँ हुआ करती थी, उसी तरीके से ये लोग भी चाहते कि हम भी देवता बन जाएंगे, ठीक है। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ। ईस्टर्न सिविलाइजेशन किसको कह रहे हैं भाई, तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन कोई और नहीं, इंडिया का ही सिविलाइजेशन है। ईस्ट मतलब पूरब, है ना, तो पूर्वी सभ्यता किसको कह रहे हैं, भारत की सभ्यताओं को ही कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर ना। तो इसमें जो है हम लोग फ्यूचर स्टेट की तो बात करते हैं, लेकिन हम लोग खुद को डिवाइन पावर नहीं बनाते, हम लोग किसी और भगवान को, नेचर को, प्रकृति को एक सर्वशक्तिशाली मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist, है ना। कुछ कुछ ऐसी इन्वेंशंस हुए हैं जिसको रेजिस्ट कर देना चाहिए, मतलब रोक लगा देना चाहिए, लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट विक्ट्री ऑफ मैन इज लाइज इन रेजिस्टेंस। मनुष्य की जीत रेजिस्टेंस में है, मतलब प्रतिरोध में, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेने में ही है, ठीक है, क्योंकि इच्छाएं जितनी बढ़ती जाएंगी और जहां इच्छाएं पूरी नहीं हुई आदमी दुखी होने लगता है, इसीलिए वो कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि परमानेंट गुड को हम जो है मोमेंटरी प्लेजर के लिए, ठीक है, 2 मिनट या 2 क्षण की खुशी के लिए उसको नहीं खो सकते हैं, ठीक है, ये गांधी जी का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जब आगे देखेंगे तो आप देखते हैं 15 नंबर पैराग्राफ। अब बहुत ज़्यादा पैराग्राफ अब आपके पास नहीं है, 24 पैराग्राफ है, 10 मिनट 12 मिनट आपको आगे जो है क्लास को और सुनना है, बस इसमें जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट जो है देखो क्या कर रहा है, एज जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल एंड सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, है ना। जिस तरीके से जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, मटेरियलिज्म ने काफ़ी सारे वंडरफुल डिस्कवरीज किए हैं, हम लोगों ने, वही हिंदुइज्म ने, हिंदू धर्म में जो है काफ़ी सारे डिस्कवरीज हुए हैं जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, है ना। इन द एरिया ऑफ रिलीजन, स्पिरिट यानी आत्मा से जुड़ा हुआ है, सोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे खोजों पर हम लोगों ने जोर दिया है, ठीक है। वही बात करें इन अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने किस पर जोर दिया है, मटेरियल्स पर, ठीक है। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज वी डजल्ट बाई मटेरियल प्रोग्रेस दैट साइंस हैज मेड। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि मैं उस प्रोग्रेस से घृणा करता हूँ, ठीक है। इन फैक्ट इट इज ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड इन हिज विजडम। मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके जो है इंडिया को रोक रखा है, ताकि वो ऐसी चीज़ों में,
है ना, मटेरियलिज्म की तरफ जो है जो है डेवलपमेंट न करे। मटेरियलिज्म की तरफ डेवलपमेंट होने से कौन रोक के रखा है? भगवान ने रोक के रखा है, ऐसा गांधी जी का मानना है। ठीक है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द ऑन रश ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि जो है हम लोग जो है शक्ति के साथ इस बात अपने मिशन को पूरा कर सके। किस चीज के मिशन को? तो मटेरियलिज्म को विरोध करने का मिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखते हैं हम लोग, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। ठीक है, कुछ तो है हिंदुइज्म में जिसने आज तक इसको जो है जिंदा रखा है। इट हैज विटनेस्ड मेनी सिविलाइजेशंस। ठीक है, बहुत सारे सिविलाइजेशंस को जो है ये विटनेस बना है, जैसे बेबीलोन की सभ्यता, इसके अलावा जो है तुम्हारा सीरिया की सभ्यता, पर्सिया की सभ्यता, है ना, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ये सब जो है खत्म हो चुके हैं। आप आसपास देख लो ना। ठीक है, रोम की सभ्यता चली गई, ग्रीस की वे सभ्यता कहाँ है? नहीं है वो। ठीक है, आज इटली का जो गिब्बन सभ्यता है वो भी समाप्त हो चुका है ना। एंशिएंट रोम जो है वो भी समाप्त हो गया है। ठीक, जैसे अब इटली में कौन है? गिब्बन सभ्यता। इटली में कौन है? गिब्बन। और वहीं अगर हम बात करें इससे आगे तो ग्रीस में कौन है? तो ग्रीस में जो है एटिक सिविलाइजेशन है। ग्रीस में कौन है? एटिक सिविलाइजेशन है, नहीं था, हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, और अब जब ये पूरी दुनिया भर में अलग अलग सिविलाइजेशंस को देखने के बाद हम इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में देखते हैं कि ये जो है आज भी बना हुआ है। एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, प्राचीन भारत आज भी जीवित देखा जा सकता है। ठीक है, ट्रू देयर वर डंग हिप्स, ये सच है कि इसमें भी कुछ डंग हिप्स है, मतलब कुछ खामियां जरूर हैं, कुछ कमी जरूर है इंडियन सिविलाइजेशंस में भी, लेकिन जो है ये उस एक खजाने की तरह भी है कि हम जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। और इसका कारण क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन आज तक इतने लंबे समय तक बना रहा? क्योंकि हिंदुइज्म ने, हिंदू मान्यताओं ने इसमें कुछ ऐसी बातों को जो है रख दिया जिसके कारण हम मटेरियलिज्म की तरफ न जा करके अध्यात्म की ओर आज भी अग्रसर हैं। हालांकि आप वास्तव में देखें तो आज के समय में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर भी पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी हमारे देश में देखने को मिल रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को लेकर, जिसका विरोध भी कई सारे लोग कर रहे हैं। जैसे कई सारे बाबा हो गए, ये हो गए आपके प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज, इन लोगों ने जो है संस्कृति को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। इनके अलावा और भी सभ्यताएं हैं जो कि धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, पर अपने स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की, अपनी संस्कृति को जो है बचाए रखने की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार जो है इनको विरोध का सामना भी करना पड़ जाता है। पता नहीं क्यों विरोध किया जाता है इनका, पर अगर वो कोई अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं तो हमारे यूथ को और हमें चाहिए कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुने, समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, और हम उसको फॉलो करें, ना कि उनकी सही बातों का विरोध करें। गलत बोलेंगे तब तो विरोध करना ही है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सही बात बोल रहे हैं तब आप उसमें जो है विरोध मत करें। ये चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 21 नंबर जो है पैराग्राफ क्या कहता है। अच्छा, ये 20 नंबर तो हम पढ़ के बताइए नहीं किए, है ना, तो इसको जो है पढ़ के बता देते हैं। देखो, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर एंड आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, है ना। ये हमारा सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति, हमारा जो स्वराज है वो वांट्स को बढ़ावा देने पे नहीं है, इच्छाओं को बढ़ाने पे नहीं है, बल्कि सेल्फ इंडल्जेंस को भी बढ़ावा नहीं देता है। ये सेल्फ डिनायल को जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है खुद से। ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक अच्छा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। अगर हम लोग इसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं तो हमारे लिए ये एक बर्बादी का कारण बनेगा भाई।
ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन उन लोगों के लिए ही ठीक है, हमारे लिए कभी कतई ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि इसको जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसको एसिमिलेट नहीं कर सकते, इसमें घुल नहीं सकते, हम उसमें घुल सकते हैं और यहाँ तक कि हम उसकी सिविलाइजेशन को भी अपने में घुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे जो व्यक्ति की को जो है एक तरीके से इविल माइट की तरफ ले जाता है, ठीक है, उधर धीरे धीरे जो है क्रिप्ट करते हुए ले जाता है, ठीक है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। अब आगे देखो 22 नंबर पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, इनका कहना है भाई कि द incessant search of material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook, है ना। उनके सिविलाइजेशन को जो है रीमॉडल करने की जरूरत है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं, ठीक है। गांधी जी ये बात जो है कह रहे हैं और आगे वो कहते हैं कि दे आर नॉट पेरिस अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स, दे आर बिकमिंग स्लेव्स। अगर अपने आप को वो जो है कंफर्ट्स से बाहर नहीं निकालते हैं तो वो गुलाम बनने जा रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ का, तो आलसपन का, बीमारी का, है ना। हो सकता है कि मैंने जो पढ़ा होगा, माई रीडिंग रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, बट आई नो दैट इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, इस सुनहरे फ्लीस की तरफ अगर जो है इंडिया भागता है तो ये जरूर है कि इसका डेथ, इंडिया का भी जो है न सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। ये एक तरीके से चेतावनी जो है वो दे रहे हैं। लेट अस इनग्रेव आवर हार्ट्स टू हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, और अपने दिल पर ये हमें इस बात को जो है अच्छे से बैठा लेना चाहिए कि जो वेस्टर्न फिलोसफर है उनका मोटो क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य है प्लेन लिविंग यानी सिंपल जीना और हाई थिंकिंग, उच्च विचार जो है उनका लक्ष्य है, इस चीज़ को वो प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य है उनका, जबकि ये हमारी सिविलाइजेशन का बेस है, समझे कि नहीं। ये हमारी सिविलाइजेशन का क्या है, बेस है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना तुम, क्योंकि ये चीज़ कंफ्यूज कई बार लोगों को कर देता है, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस चीज़ को जो है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग को आज तक अडॉप्ट नहीं कर पाया है, तो वो उसको लक्ष्य बनाया है, मोटो बनाया है, ठीक है, जबकि हम लोगों का तो ये बेस है, समझे। चलो आगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये, इसको ध्यान से समझो। क्या रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस इस जो है ये है जानबूझकर, डेलिब्रेटली, वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से अपने वांट्स को जो है रिस्ट्रिक्ट करना, ना कि इसको बढ़ावा देना, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि सिविलाइजेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ मैन, है ना, मनुष्य के विकास को ही सिविलाइजेशन कह रहे हैं, ये हुआ। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स द कंटेंटमेंट, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या, सिविलाइजेशन में जो ये रिस्ट्रिक्शन है, सेल्फ डिनायल जो है, वो आपको कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, रियल हैप्पीनेस और कैपेसिटी फॉर सर्विस को जो है बढ़ावा देता है, सेवा दे की क्षमता को आपके अंदर बढ़ाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ोगे तो इसको जो है देखोगे आप यहाँ पर जो है लास्ट पैराग्राफ, और ये बहुत ही कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर कहा गया है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है भाई कि जो है आराम जरूरी नहीं है, सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट्स इज नेसेसरी, बट अबव द सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, है ना। आराम और कुछ फिजिकल हार्मोनी जरूरी है, लेकिन एक लेवल तक, उस लेवल से ऊपर अगर वो हो गया तो वो एक हिंड्रेंस यानी बाधा उत्पन्न करेगा, मदद नहीं करेगा आपका। द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्टेयर एंड अ स्नेयर, है ना। जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको पूरा कर पाना, उसको सेटिस्फाई कर पाना एक तरह का भ्रम है, ठीक है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि उसको पूरा कर पाएंगे हजारों इच्छाओं को, तो ये एक तरह का भ्रम है। इसी के साथ जो है गांधी जी का ये एसे समाप्त हो जाता है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि
आपको सारी बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, कोई बात अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो है, अच्छा एक मिनट अभी एक लाइन और है जी, इसको तो हम ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, अभी एक लाइन और है, 24 जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, सॉरी। तो इसमें क्या रहा है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, ठीक है, वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन डेड स्टॉप। मतलब अगर आप चाह भी रहे हैं कुछ इच्छा, तो उसको एक जगह पे जाके वो इच्छा खत्म हो जानी चाहिए, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूशनिज्म। मतलब कि आपकी शक्ति को ये नष्ट करे उससे पहले आप अब उस ऐसी गलत इच्छा को जो है आप छोड़ दो। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, है ना। मतलब कि मनुष्य को अपने आप को, अपनी संस्कृति को, अपनी शारीरिक चीज़ों को जो है इस तरीके से मैनेज कर लेना चाहिए कि वो मानवता की सेवा में जो है दिक्कत ना करे, और ताकि वो जो है अपनी सारी एनर्जी को उस काम में यानी कि सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में कंसंट्रेट कर पाए। ठीक है, अब जो है आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अब बताइएगा कि जो है कोई डाउट तो नहीं है आपके मन में। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, हम आपको जो है अभी व्हाट्सएप नंबर अभी तैयार नहीं किए हैं, व्हाट्सएप जब बना लेंगे अभी 2-3 दिन में हम बना के आपको बढ़िया से जो है पूरा प्रॉपर तरीके से आपको जो है व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। कोई डाउट आता है तो आप उसको भी वहाँ पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको एक और बात बता दें कि आज ये चैप्टर पहला वाला फिनिश तो हो ही गया, और कल जो है हम लोग इसका 50 MCQ करेंगे। 50 MCQ जो है इसका हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि और ये MCQ 4 ऑप्शंस के साथ रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको जो है सही ऑप्शन चुन करके बताना रहेगा। ठीक है, और बहुत कम समय में हम आपको 50 का 50 MCQ जो है करा देंगे, और आपको इससे पता भी चल जाएगा कि चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको आइडिया मिले कि आगे आने वाले चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी एक वैल्यूएबल कंटेंट जो है मिल सके और वो भी अपने एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी कर सके। और ये चैनल आपको केवल और केवल एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए ही नहीं, बल्कि आपको लिटरेचर के प्रति एक अच्छी समझ विकसित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप चैनल का नाम और इसका स्लोगन देख सकते हैं, है ना। चैनल का नाम है द लिट जंक्शन। लिट यहाँ पर हम शॉर्टकट में रखे हैं लिटरेचर के लिए, और इसके नीचे में लिखे हैं लाइफ एंड लिटरेचर। लाइफ एंड लिटरेचर जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुई चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जो लिटरेचर में यानी कि कहानी, कविता, इन सब चीज़ों में आप पढ़ते हो वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं लाइफ से जुड़ी हुई होती है। अब ये हो सकता है कि जीवन की सच्ची कहानी को यहाँ पर दिखाया गया हो, या कल्पना के माध्यम से जो है कल्पित चीज़ों को इमेजिनेशन के माध्यम से बताया गया हो, लेकिन इससे जो लर्निंग्स हमें सीखने को मिलती हैं वो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। इसीलिए हम जो है इस चैनल पे इस तरह का जो है लोगो और ये जो है एक स्लोगन जो है तैयार किए हैं। बहुत सोच समझ के ये स्लोगन लिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच करके आ गए और चैनल शुरू कर दिए। हम लोग बहुत ही अच्छे से सोच समझ के काम कर रहे हैं, ताकि आपको जो है इसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करने का मौका मिल सके। और इस काम में हमारा साथ देने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।